कोई काउंटर है, ठीक है, अगर एक काउंटर है इस प्लेन पे कोई काउंटर हम ले लिए, सपोज इस प्लेन पे कोई काउंटर ले लिया, हम यहां पे कोई काउंटर ले लिए, ठीक है, और ये जो p नंबर ऑफ पोल्स है, p नंबर ऑफ पोल्स यहां पे जो समझिए पोल्स p नंबर ऑफ पोल्स एंड z नंबर ऑफ जीरोस यहां पे z नंबर ऑफ जीरोस एंड p नंबर ऑफ पोल्स, अगर इस काउंटर के अंदर लाई करेगा, तो वो अगर इसको मैपिंग करते हैं इस काउंटर को किस प्लेन पे, f ऑफ s प्लेन, यहां पे क्या लिए f ऑफ s प्लेन पे, अगर इसको मैपिंग करेंगे तो वो इंसर्किलमेंट करेगा, किसको इंसर्किलमेंट करेगा, ओरिजिन को इंसर्किलमेंट करेगा, जो भी डायरेक्शन देखेंगे यहां पे वो p माइनस जेड टाइम्स इंसर्किलमेंट होगा। इंसर्किलमेंट कितना होगा, p माइनस जेड टाइम्स, होगा कि नहीं, जितना नंबर ऑफ पोल्स। क्लियर हुआ। अगर ये क्लॉकवाइज लेते हैं, काउंटर हमारा क्या रहेगा, क्लॉकवाइज, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, काउंटर क्लॉकवाइज रहेगा तो यहां पे आपका p माइनस जेड आपका नंबर ऑफ टाइम्स इंसर्किलमेंट होगा ओरिजिन को इफ p इज ग्रेटर देन जेड। अगर p बड़ा होगा तो यहां पे लिख लीजिए आराम से, मैं फिर से लिखवाता हूं प्रॉपर्ली, तो p माइनस जेड इंसर्किलमेंट होगा, p माइनस जेड इंसर्किलमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इफ p इज ग्रेटर देन जेड, इफ p जो होगा जेड से बड़ा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सेकेंड नंबर p माइनस जेड होगा, ठीक है। अब यहां पे या तो बोल सकते हैं ऐसे, अगर z बड़ा होगा क्या होगा, अगर z बड़ा होगा, यहां पे z बड़ा होगा तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, z बड़ा होगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज में आएगा ना डेफिनेटली। अगर यहां पे क्या हो जाएगा, z माइनस p आएगा इंसर्किलमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इफ z इज ग्रेटर देन p, होगा ना, क्योंकि z बड़ा है मतलब जीरो बड़ा है तो जितना, अगर जीरो बड़ा होगा तो p कैंसिल करेगा जितना जीरो को, फिर कुछ तो जीरो बच जाएगा ना, तो कुछ जीरो बचेगा, मतलब क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इंसर्किलमेंट करे कि नहीं, दोनों का डिफरेंस को ही इंसर्किलमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट का डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपका बेटा, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट पे ही बेस्ड है आपका सारा चीज, आपका खेला यहां पे, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, ना कि प्लॉट। तो यहां पे आपका क्या होता है, n इज इक्वल टू n, हाँ, नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, n से। अब ये n जो है, n इक्वल टू हो सकता है p माइनस जेड ले लीजिए, ठीक है, n इक्वल टू p माइनस जेड लीजिए, यही तो नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट आया था, n इक्वल टू p माइनस जेड, तो अगर p ग्रेटर देन जेड हुआ तो, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, p ग्रेटर देन जेड हुआ तो, और ये अगर मान लीजिए ये आपका हो गया n इक्वल टू p माइनस जेड, ठीक है, अगर p बड़ा होगा तो n जो होगा, जो भी होगा, n होगा आपका इंसर्किलमेंट ऑफ ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं, आपको बताइए, जितने लोग देख रहे क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट कीजिए एक बार, क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग बता दीजिए एक बार। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोगों का बता दीजिए एक बार, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं, n इक्वल टू p माइनस जेड, सुपर क्लियर सर, बाकी लोग क्लियर नहीं हो रहा है, वही तो लिखे बेटा, z ग्रेटर देन p, तो क्या हो जाएगा, z माइनस p इंसर्किलमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, z बड़ा होगा तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, z, ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, और z माइनस p कर देंगे आपका, दोनों अगर पॉजिटिव, अगर ये आपका, तो अगर यहां पर सुनिए, एक ही फॉर्मूला को याद रखिए, n इक्वल टू p माइनस जेड, ध्यान सुनिएगा, n इक्वल टू p माइनस जेड, ठीक है। तो अगर यहां पे ध्यान रखिए, n इक्वल, एक ही फॉर्मूला को फाइंड कीजिए, नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट इक्वल टू n ले लीजिए, और n इक्वल टू क्या लिखे हम, p माइनस जेड, ठीक है। और यहां पे लिखिए पहला केस 1, ध्यान सुनिएगा, केस 1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, केस 1, p अगर बड़ा होगा जेड से, क्या होगा, p बड़ा होगा जेड से, p बड़ा है जेड से, तो n क्या होगा, ऑफ कोर्स n जो होगा पॉजिटिव आएगा कि नहीं, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा मतलब क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा कि नहीं, इंसर्किलमेंट कैसा होगा, ओरिजिन को इंसर्किलमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज सर्किलमेंट, एंटी क्लॉकवाइज
इंसर्किलमेंट, समझ आया कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज इंसर्किलमेंट होगा, समझ आ रहा है कि नहीं, घेरेगा उसको, ओरिजिन को घेरेगा, ठीक है। अब इसी में केस 2 ले लीजिए ना, केस 2 में देखिए, इसमें अगर जेड जो होगा, जेड अगर बड़ा होगा, ध्यान सुनिएगा, इसी में अगर जेड बड़ा होगा, ध्यान सुनिएगा, जेड बड़ा होगा तो जेड बड़ा होगा तो क्या होगा, ये बड़ा है ये छोटा है तो नेगेटिव आएगा, एन इज इक्वल टू नेगेटिव, और ये नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये बस डायरेक्शन अपोजिट, नेगेटिव मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट, ये हो जाएगा क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्या आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे समझना आप लोग को, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंसर्किलमेंट करेगा, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यही आपका जो ये फॉर्मूला है ना बेटा, ये भी एक फॉर्मूला है आपका क्या, नैक्यूस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का, n इक्वल टू पी माइनस जेड। अब याद किए होंगे, याद कीजिए, n इक्वल टू पी माइनस जेड, अब वही पढ़े होंगे, नैक्यूस लिखवाता है n इक्वल टू पी माइनस जेड, तो बेटा यही है n इक्वल टू पी माइनस जेड, नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट ही तो है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो यहां पे अगर नेगेटिव, यहां पे अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं इंसर्किलमेंट, तो क्लॉकवाइज में ऑफ कोर्स क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा, क्लॉकवाइज में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ध्यान रखिएगा चीजों को अच्छे से, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो यही था प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है, जितना नंबर अगर p ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट, अगर सारा p एंड z जो है अंदर लाई करेगा, क्या बोले, सारा p एंड z उसके अंदर लाई करेगा तो नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट क्या हो जाएगा यहां पे, p माइनस जेड, ठीक है, ये आपको होगा p माइनस जेड। चलिए, तो ये था हमारा नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, यहाँ पे एक आध क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट कैसे निकालेंगे, चलिए क्वेश्चंस कल ही देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं नैक्यूस स्टेबिलिटी। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है, मैपिंग क्या है, क्लियर हो गया, मैपिंग यही बेसिक्स है आपका नैक्यूस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का। अब यहां पे प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट समझ में आ गया। अब यहां देखिए नैक्यूस, अब यहां से स्टार्ट होगा प्रॉपर नैक्यूस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहां देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए अब हम एज्यूम कर रहे हैं जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू क्या है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जितना भी आप पढ़ते आएंगे देख लीजिए, रूट लोकस, पोलर प्लॉट, जितना भी प्लॉट वाला चीज पढ़े आप, रूट लोकस का जो प्लॉट था सब कहां से ड्रॉ किया हम लोग, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ड्रॉ किया कि नहीं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको आ गया, उसी से हम लोग रूट लोकस ड्रॉ किए, फिर हमको पोलर प्लॉट भी उसी से ड्रॉ किए। अब नैक्यूस प्लॉट भी हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही करेंगे, उसका समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, सपोज एज्यूम कीजिए के एन ऑफ एस डी ऑफ एस, कुछ लिख दिया, न्यूमरेटर का फंक्शन डी ऑफ एस, के गेन है यहाँ पे, एन ऑफ एस डी ऑफ एस हो गया, ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है आपका, इज इक्वल टू 1 प्लस जी एच ऑफ एस, होता है ना, 1 प्लस जी एच ऑफ एस होता है। अगर यहां पे रखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के एन ऑफ एस डिवाइड बाय डी ऑफ एस, सही है ना, के एन ऑफ एस। अगर इसका अगर ले लेंगे तो क्या होगा, ऊपर डी ऑफ एस एलसीएम ले लीजिए तो क्या होगा, डी, तो ये जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, डी ऑफ एस के इंटू एन ऑफ एस डिवाइड बाई डी ऑफ एस, यही आएगा। पुट कर दिए, जी ऑफ एस का वैल्यू यहां पुट कर दिए, यहां रख दिए, तो क्या है यहाँ पे, डी ऑफ एस प्लस के एन ऑफ एस डिवाइड बाय डी ऑफ एस, हुआ कि नहीं, ये क्लियर होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है बताइए आप लोग, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ये अगर आपका होता है जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो हमको इससे बात नहीं करना है, हमको क्या फाइंड करना है, ओनली बात फाइंड करना है किससे, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट, ये होता है ना 1 प्लस जी एच ऑफ एस, ये होता है पोल्स, यहां पे ये होता है ना डी ऑफ एस इंटू के ऑफ के एस, नहीं हम यहाँ पे क्या करें, सॉरी यहाँ पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे ना, पोल्स की फाइंड करेंगे, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए अब क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ जितना दिया हुआ, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, यहाँ पे ये आपको दिया हुआ क्या, ये होगा क्या आपका जी ऑफ एस, न्यूमरेटर क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे के एन ऑफ एस, ठीक है, ये आपका है न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा के एन ऑफ एस डिवाइड बाई डी ऑफ एस, शॉर्टकट लिखेंगे तो डी ऑफ एस प्लस के एन ऑफ एस, यही आएगा आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, के एन ऑफ एस डिवाइड बाई डी ऑफ एस प्लस के एन ऑफ एस, यही होगा आपको, ठीक है।
ये आपका हो गया क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब यहां इसको कंपेयर करें, देखिए कंपेयर करें तो आप एक चीज ऑब्जर्व ध्यान से सुनिएगा, ये पोल्स है कि नहीं, पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है कि नहीं, ये क्या है आपका पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है कि नहीं, बिल्कुल देखिए डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या था, पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसका डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है आपको, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है कि नहीं, क्या है यहाँ पे डी ऑफ एस प्लस के एन ऑफ एस, दिस क्या हो गया पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, कैरेक्टरिस्टिक्स का जो पोलिनोमियल आया है ना, ये देखिए। अब यहां देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, इसका जो जीरो है, जीरो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड पोल्स ऑफ, इसको क्या बोलेंगे पोल। तो देखिए इसका जो पोल्स है, क्या इक्वेशन का जो पोल है वो किसके बराबर दिख रहा है, पोल्स, देखिए दोनों बराबर दिख रहा है कि नहीं, देखिए यहां पे ध्यान सुनेगा, देखिए यहां पे ध्यान से सुनेगा, ये जो देखिए डी ऑफ एस, इसका पोल्स इसके बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है, और इसका जीरो इसके पोल के बराबर है, देख लीजिए यहां पे कंपेयर कीजिए, दोनों तीनों के इक्वेशन कंपेयर कीजिए, यहां पे तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। यस, ठीक है। तो ध्यान देखिए चीजों को अच्छे से, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे क्या करेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यहां पे क्या है के एन ऑफ एस डी ऑफ एस है, ठीक है। अब यहां अगर इसको कंपेयर कीजिए, तीनों इक्वेशन को, इसको कंपेयर कीजिए, इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर कीजिए 2 और यहां पे कंपेयर कीजिए 3, ठीक है। तीनों कंपेयर करेंगे तो क्या मिल रहा है, देखिए यहां तीनों से कंपेयर करते, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे देखिए ध्यान से रखिएगा, तो क्या होगा यहां पे डी ऑफ एस, जो कि जीरो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इसका जीरो किसके बराबर दिख रहा है, जीरो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसके बराबर दिख रहा है, देखिए ये पोल के बराबर है कि नहीं, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, पोल्स ऑफ क्लोज लूप, तो जीरो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू क्या होगा, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें पोल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज इक्वल टू, यहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पोल है, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, ये डी ऑफ एस, ये क्या है आपका, नथिंग बट पोल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये पॉइंट देखिए, इसको समझ में आया कि नहीं, देखिए ये चीज, भाई तू साइलेंट कर ले, साइलेंट नहीं किया, यस, जीरो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू पोल ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, जीरो ऑफ, यस वेरी गुड, समझ में आया। और देखिए जीरो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोल ऑफ क्लोज, और ये पोल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू क्या हो गया, पोल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब यहां से डेवलप हो रहा है, ठीक है, यहां क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग बताइए, ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट कीजिए आप लोग, किसी को डाउट तो आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर सर, एक ही क्लियर हो रहा है, बाकी क्लियर नहीं हो रहा क्या, चलिए ये हो गया, अब थिंक क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, नाइक्विस्ट क्या किया, देखिए नाइक्विस्ट एक देखिए एक नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया लिखते हैं नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन, ठीक है, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब ये क्या था, ये भी आपका कुछ था, यही n इक्वल टू पी माइनस जेड, यही दिया था आपका n माइनस, इससे आपको नंबर ऑफ राइट हैंड पोस्ट का पता चल जाएगा, क्लोज लूप, नंबर ऑफ राइट हैंड क्लोज लूप पोस्ट, ठीक है। यही फॉर्मूला इंसर्किलमेंट का जो फॉर्मूला था n इक्वल जो आया था हमारा कहां से, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, इसी को लिख दिया n इक्वल टू पी माइनस जेड, और यहां पे n को डिफाइन कर दिया, क्या देखिए यहां पे n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट ऑफ ओरिजिन नहीं है, यहां पे समझ में आएगा, देखिए इंसर्किलमेंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, समझाएंगे सब, क्रिटिकल पॉइंट -1 प्लस J0 इन स्पेसिफाइड कर दिया है कि इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां बता दिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्या यहां पे नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट ऑफ
क्रिटिकल पॉइंट क्या -1 प्लस J0, यहां पे ओरिजिन नहीं है, बताऊंगा मैं क्यों ओरिजिन नहीं है, ठीक है। -1 प्लस, क्योंकि हम जानते हैं क्या है, नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट जानते थे ना, याद कीजिए, इंसर्कलमेंट जानते क्या, नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट ओरिजिन का, पता है ना। लेकिन यहां पे इंसर्कल ओरिजिन का हटाकर क्या कर दिया, -1 प्लस J0 कर दिया है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लिख लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और P क्या है यहां पे, P इज नथिंग बट नंबर ऑफ राइट हैंड, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये है आपका ओपन लूप, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है ये। और यहां पे Z इज इक्वल टू क्या गया, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ये आपको ये डेफिनेशन था नाइक्विस्ट-स्टेप्टिक क्राइटेरिया का, n इक्वल टू P माइनस Z, और n क्या यहां पे, नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट -1 प्लस J0 इन एंटी क्लॉकवाइज, यहां किया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हमको रेफरेंस दे दिया है कि एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है। अगर आपका क्लॉकवाइज आएगा तो n शुड बी नेगेटिव, वहां पे n क्या हो जाएगा, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो आपको n, जब ऊपर अभी समझाया था ना, एंटी क्लॉकवाइज में क्या था, पॉजिटिव, अगर n पॉजिटिव है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अगर n नेगेटिव है मतलब वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको बता दिया है, एंटी क्लॉकवाइज मेंशन कर दिया है, मतलब n पॉजिटिव आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और n नेगेटिव आएगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, एज्यूम करना है। अब P क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और Z क्या है, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये आपको ध्यान रखना है ओपन। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है चीजों को, ठीक है। अब यहां पे बिल्कुल यही है, देखिए ध्यान सुनेगा। अब क्या किया ना नाइक्विस्ट क्या किया, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ऊपर वाला जो ये क्लियर हुआ तो बताइए, आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ध्यान सुनेगा, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं, आप बताइए, पहले कमेंट कीजिए आप लोग, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्लियर हुआ तभी आगे बढ़ेंगे। अक्षत जैन, पिछला लेक्चर छूट गया, आप पोलर प्लॉट पढ़े थे कि नहीं, पोलर प्लॉट पढ़े हैं कि नहीं आप अक्षत, पोलर प्लॉट नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, पोलर प्लॉट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो आप अगर अभी ज्वाइन किए तो अभी आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट छूट गया, आपका जो मेन चीज था वो छूट गया, ठीक है। देखिए ये क्लियर हुआ कि नहीं, कोई तो कमेंट करो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज, बस एक ही अनुभव क्लियर हो रहा है, बाकी लोग को। चलिए आगे देखते हैं, अपन, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब नाइक्विस्ट क्या किया, ध्यान सुनिएगा, नाइक्विस्ट क्या दिमाग लगाया, वो क्या किया, देखिए वो जो एस प्लेन में काउंटर लिया था, एस प्लेन पे जो काउंटर लिया था आपका, वो क्या किया ना, ये पूरा एस प्लेन को ही काउंटर बना दिया, वो एस प्लेन को ऐसे पूरा इमेजिनरी एक्सिस को भी लिया ऐसे करके, और ये पूरा काउंटर ले लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे काउंटर ले लिया, और ये हल्का सा ऐसे छोड़ दिया, ओरिजिन को ओनली छोड़ के, ओरिजिन को छोड़ दिया यहाँ पे, ओरिजिन को छोड़ दिया यहाँ पे, इसका ये कहाँ है, ये एस प्लेन में, ये आपका क्या है, एस प्लेन, ऐसा काउंटर लिया। ये किस डायरेक्शन में लिया था, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज में ही लिया था, ऐसे करके मूवमेंट क्लॉकवाइज, ऐसे काउंटर लिया, ये पूरा राइट हैंड साइड को काउंटर बना लिया, क्या लिया यहाँ पे, पूरे राइट हैंड साइड को काउंटर बना दिया था, ठीक है, पूरा राइट हैंड साइड यहाँ पे कवर है, पूरा राइट हैंड काउंटर ले लिया, ठीक है, कवर किया राइट हैंड साइड, याद रखिएगा राइट हैंड साइड पे, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर वो पूरा कंसीडर किया इसको, अब इसका मैपिंग किया, कहाँ पे मैपिंग करेगा, तो ऑफकोर्स बताइए, आप बताइए, आपको अगर स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर आप स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं, ध्यान से बिल्कुल थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, ये काउंटर लिया, अगर आप स्टेबिलिटी फाइंड करते तो आपको किससे लेना देना रहता, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल से, बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। अगर आपको स्टेबिलिटी फाइंड करना है किसी सिस्टम का तो आप किसको लेते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, बताइए आप लोग, बताइए, कमेंट कीजिए एक बार आप लोग। ऑफ कोर्स क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लेना पड़ता है ना, क्योंकि हम स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं ना, राइट हैंड पोल्स, अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का अगर राइट हैंड पोल्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब सिस्टम अनस्टेबल है। अब क्लोज लूप पोल्स जो होता है इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, बताइए यहां पे समझ आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग को बेटा
अनुभव ओपन लूप सिस्टम का पूरा स्टेबिलिटी जब भी हम लोग बात करते हैं वो किसका बात करते हैं, पूरे सिस्टम का बात करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ओपन लूप से बात बिल्कुल नहीं करते हैं, ध्यान सुनिएगा, हम लोग पूरे सिस्टम का बात करते हैं हमेशा। और सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का स्टेबिलिटी की बात होती है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या जानते हैं, हम लोग को अगर हम मैपिंग करना चाहते हैं तो मैपिंग यहाँ पे हमको करना पड़ेगा किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का, जो 1 प्लस जी एच ऑफ एस है, क्योंकि इससे हम लोग इसका अगर हम लोग मैपिंग करेंगे तो ही हम लोग पता चल पाएगा क्या कि नंबर ऑफ राइट हैंड पोस्ट कहां मिलेगा, क्योंकि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से हमको कभी राइट हैंड पोस्ट, क्लोज लूप राइट हैंड पोस्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्लोज लूप राइट हैंड पोस्ट कभी नहीं मिल पाएगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से, हमको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से ही मिलेगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से ही मिल सकता है हमको क्लोज लूप पोस्ट के बारे में पता, ठीक है। इसलिए हम लोग मैपिंग जो करेंगे, मैपिंग करते हैं जब इस काउंटर को ड्रॉ करते हैं नाइक्यूस प्लॉट, नया प्लॉट में जो नया प्लेन है 1 प्लस जी एच ऑफ एस, उसी से हमको मिलेगा क्या, नाइक्यूस आपका स्टेबिलिटी का पता चलता है, ठीक है। इसलिए हम लोग 1 प्लस जी एच ऑफ एस प्लेन का हम लोग मैपिंग करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है बेटा कि हम लोग पोलर प्लॉट जो ड्रॉ किए थे, हम लोग यहाँ पे जब नाइक्यूस इसका, इसी को अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, अभी हड़बड़ाना नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, इसको अगर हम लोग मैपिंग करेंगे ना तो इसका जो मैपिंग है यही होता है क्या, नाइक्यूस प्लॉट। इसका जो मैपिंग करेंगे तो यही होता है ऐसा क्या, नाइक्यूस प्लॉट बोला जाता है, नाइक्यूस प्लॉट ऑन द किसका, ऑन द 1 प्लस जी एच ऑफ एस प्लेन पे, ठीक है। 1 प्लस जी एच ऑफ एस प्लेन पे हम लोग जब इसको अगर प्लॉट करेंगे किस पे, 1 प्लस जी एच ऑफ एस प्लेन पे, तो इसी मैपिंग को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी मैपिंग को बोलेंगे नाइक्यूस प्लॉट, जो मिलेगा वो नाइक्यूस प्लॉट। और नाइक्यूस प्लॉट जो होता है वो किसके मदद से बनता है, आपका पोलर प्लॉट के यूज हेल्प से मिलता है, ठीक है। पोलर प्लॉट के हेल्प से ही हमको नाइक्यूस प्लॉट मिलता है, ठीक है। और पोलर प्लॉट जो है हम लोग किसका जानते हैं बताइए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जानते हैं कि नहीं, हमको पता है क्या ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कभी ड्रॉ किए हैं क्या, पोलर प्लॉट नहीं ड्रॉ किए, 1 प्लस जी एफ एस का नहीं ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको पोलर प्लॉट जो है आपका ओनली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मैपिंग को ओरिजिन पे नहीं देख करके, हाँ सुनिए, ओरिजिन को इंसर्कलमेंट नहीं करके क्या करते हैं, 1 प्लस जी एच ऑफ एस इक्वल टू 0 करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, जी ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -1। तो इंसर्कलमेंट जो होगा -1 प्लस J0 का इंसर्कलमेंट देखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमको अब मैपिंग, अब यहाँ पे जो मैपिंग करेंगे वो प्लेन किस प्लेन पे करेंगे, हम ध्यान सुनिएगा, मैपिंग करेंगे हम क्या करते हैं यहाँ पे, जी एच ऑफ एस प्लेन पे करेंगे मैपिंग, जी एच ऑफ एस प्लेन में मैपिंग करेंगे और इसका इंसर्कलमेंट देखेंगे किधर, -1 प्लस J0 करेंगे, ठीक है। ध्यान सुनिएगा क्या बोले हम, कुछ क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ, क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ क्लियर हुआ, किसी को कुछ क्लियर हुआ या डाउट है तो मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, रिपीट मैं करूंगा, इसको टेंशन ना ले आप लोग। देखिए ध्यान सुनिएगा, मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नाइक्यूस क्या किया, मैं जब एग्जांपल कर लूंगा ना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, मस्त एग्जांपल मैं कर लूंगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। फिर भी एक बार ध्यान सुनिएगा, देखिए क्या करता है नाइक्यूस, क्या किया, इंसर्कलमेंट फाइंड करने के लिए, इंसर्कलमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, काउंटर तो लेना पड़ेगा ना। तो इस प्लेन पे नाइक्यूस क्या किया, पूरा राइट हैंड साइड को और इमेजिनरी एक्सिस को पूरा काउंटर बना लिया वो इस प्लेन पे काउंटर, ठीक है। अब इसी का हर एक पॉइंट को मैप बनाया उधर, जब इसका मैपिंग करेंगे उसी को बोला जाता है क्या, नाइक्यूस प्लॉट। तो यही काउंटर का हम लोग मैपिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, नाइक्यूस प्लॉट। अब यहां पे किस प्लेन पे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, किस प्लेन पे करेंगे, तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस जी एच ऑफ एस प्लेन पे करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस जी ऑफ एस प्लेन पे करेंगे, और उसका इंसर्कलमेंट देखेंगे किसमें, ओरिजिन पे इंसर्कलमेंट देखेंगे, उसका इंसर्कलमेंट देखेंगे ओरिजिन पे। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको नाइक्यूस प्लॉट कैसे बनता है, बाय यूजिंग द पोलर प्लॉट। और पोलर प्लॉट आप किसका जानते हैं, ओनली जानते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, ओनली जी ऑफ एस का पता है आपको इसका पता नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का आपको पोलर प्लॉट बिल्कुल पता नहीं है। इसलिए क्या किया नाइक्यूस ने, क्या किया, इन द प्लेस ऑफ 1 प्लस जी ऑफ एस का प्लेन को यूज करके, मतलब उसको यूज ना करके वो किसका यूज किया, जी ऑफ एस, इसको यूज किया, आपको जी एच ऑफ एस का यूज किया, क्योंकि हमको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का ही पोलर प्लॉट पता है इसलिए, और उसका ओरिजिन में इंसर्कलमेंट ना देख करके कहां इंसर्कलमेंट कर दिया, -1 प्लस J0, मतलब ये इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस प्लॉट, समझ आया कि नहीं, ये इसका इक्विवेलेंट है, ठीक है, आपका ये दोनों आपस में एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, समझ आया कि नहीं। तो नाइक्यूस यही किया, आपको क्या किया, ये सब समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं। इसलिए नाइक्यूस क्या किया, आपका
इंसर्किलमेंट ओरिजिन को ना देख करके शिफ्ट कर दिया -1 प्लस J0 को, क्योंकि क्लोज लूप पोल्स हमको लेना देना, स्टेबिलिटी जो डिसाइड होता है क्लोज लूप पोल से। अब क्लोज लूप पोल्स जो होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पर डिपेंड करते हैं, ना कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से कुछ लेना नहीं है। हम लोग जो पोल्स निकालते हैं क्लोज लूप पोल्स, तो वो हम लोग निकालते हैं किससे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से निकालते हैं बिल्कुल। अगर उससे निकालते हैं तो हमको उसका मैपिंग भी हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही करना पड़ेगा, ठीक है, वही प्लेन पे करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लेन पे करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग पोलर प्लॉट जो है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जानते हैं, इसलिए क्या किया हम लोग, नेक्स्ट क्या किया कि हमको पता है पोलर प्लॉट किसका? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। इसलिए वो क्या किया? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे ही मैपिंग किया, GH पे भी मैपिंग किया, लेकिन इंसर्किलमेंट चेंज कर दिया। किसका कर दिया? -1 प्लस J0 पे इंसर्किलमेंट किया, इसलिए वहां पे इंसर्किलमेंट देखते हैं -1 प्लस J0 का। ठीक हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? आप लोग बता दीजिए एक बार, क्लियर हुआ कि नहीं? फिर सेशन को एंड करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? सेशन को, और कल एग्जांपल देखेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है? क्लियर सर? तो इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हुआ, समझ में आया कि ना आपको? तो यही इंसर्किलमेंट देखा जाता है बेटा, इसलिए इंसर्किलमेंट देखा जाता है -1 प्लस J0 को, ताकि हम लोग को यहाँ पे, तो बहुत लोगों को यहाँ पे डाउट होता है कि सर हम लोग ओरिजिन को इंसर्किलमेंट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है? बहुत लोगों को डाउट होता है कि ओरिजिन को इंसर्किलमेंट क्यों नहीं करते हैं। तो ओरिजिन को इंसर्किलमेंट तभी करेंगे जब आप नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेंगे, किसका? इसका 1 प्लस GH, इसका अगर आप ड्रॉ करते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट ना, तभी आप ओरिजिन को इंसर्किलमेंट देख सकते हैं। लेकिन आपको इसका ड्रॉ करना तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है, इसका पता ही नहीं है पोलर प्लॉट। आप पोलर प्लॉट के बिना नाइक्विस्ट प्लॉट बन ही नहीं पाएगा। देखेंगे कल एग्जांपल देखेंगे, तो आपको पता है कि इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमको पता था, तो हम लोग क्या करेंगे? नाइक्विस्ट पोलर प्लॉट उसी का नाइक्विस्ट प्लॉट उसी का ड्रॉ करेंगे, उसी का करेंगे और उसको इंसर्किलमेंट क्या बदल दिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर सर? तो ये आपको समझना। कल जो एग्जांपल लेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा। जो आज लोग क्लास छोड़े हैं ना, तो कल क्लास अटेंड मत कीजिए, उसको बोल दीजिएगा कल क्लास अटेंड ना करे वो लोग, ठीक है? चलिए, थैंक यू। तो क्लास को एंड करते हैं।